क्यों आए हो? अगर आपका टारगेट ही ये है कि आपके स्कूल में मार्क्स आ जाएं, अगर आपका टारगेट ही ये है कि बस आपका बोर्ड हो जाए किसी तरीके से, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? आप गलत जगह आ गए हो। लेकिन सारी क्लास अटेंड करियो तभी बोलना। ये नहीं कि तू कहने लगे मैंने तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने तो जी एडवांस सेशन नहीं देखा था, अब उससे अगर 2 सवाल आ गए तो मैं तो उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये बकैते नहीं चले। बहुत अच्छा काम किया है और इस साल हम और अच्छा करेंगे 11th क्लास में, ताकि 11th क्लास बच्चों का बर्बाद ही ना होने दे। तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमारी तरफ से तो भाई साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो आप। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन बहुत जरूरत पड़ रही है एक डिस्कशन की। इसमें भी जितने सारे अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों की 11th बहुत अच्छी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट वे में बोल रहा हूं कि वो आज थोड़ा सा पेशेंस रखें और ईमानदारी के साथ रेस्पॉन्स करें। पेशेंस रखने का मतलब है कि आप प्लीज ये मत बोलिएगा कि सर पढ़ाओ सर पढ़ाओ सर पढ़ाओ सर पढ़ाओ, क्योंकि जितना मैंने पिछले 3 लेक्चर में आपके बैच को जाना, सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर हो जाए तो वो बेहतर है, तेरे लिए भी बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है, ताकि फिर हम आगे जो है बढ़िया तरीके से मूव कर पाए। और ऐसा नहीं है कि मैंने बस ऐसी क्लास ली और लेके चला गया, बस ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तेरे पूरे बैच पर नजर रख रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि इस बैच की साइकोलॉजी क्या है, इस बैच में किस भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे बच्चे हैं, किस हिसाब से वो चलते हैं। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है। 60% बच्चों की, 60 नहीं शायद 70% बच्चों की यहाँ पर जो है 11th क्लास बहुत अच्छी है। उस दिन जो पोल आया था बिल्कुल सही आया था। और 30 से 40% बच्चों की 11th क्लास खराब है। प्रॉब्लम की बात यह है कि जिन बच्चों की 11th क्लास खराब है ना, उनका एटीट्यूड अभी भी वही है जो उनका 11th क्लास में रहा था। और ये एक बहुत ही उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बात है, मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। वो 60% पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका एटीट्यूड अभी भी वैसा ही है जैसा उनका एटीट्यूड पूरे 11th क्लास में रहा था। और अगर आपका एटीट्यूड यही रहेगा, बिलीव मी, आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन इधर उधर उल्टे पुल्टे कमेंट करोगे, इधर उधर अपना भड़ास निकालोगे, लेकिन 1 महीने के बाद अपनी औकात में आ जाओगे। 12वीं पास करना भी तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा, जेईई मेंस और जेईई एडवांस तो तुम्हारी औकात के बाहर निकल जाएगा। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है कि आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। मेरी पहली लाइन यही थी कि भाई साहब ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान लेना है। और सबसे बड़े ज्ञानी वही लोग हैं आज की क्लास में जिन्होंने 11th क्लास अपनी बर्बाद कर ली थी। आप खुद सोच, ये क्या है, ये सब ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है सारी चीजें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चे मतलब क्या है, मतलब मैं कैसे इन बच्चों को जो है किस तरीके से इनको सही रास्ता दिखाऊं। शायद ये सही रास्ता देखना ही नहीं चाहते हैं, या ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के मटेरियल से, अपने लोकल एरिया में जो ट्यूशन पढ़ते हैं उनसे। अबे जब उनसे आप कंपेयर करोगे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? जाके उनसे पढ़ो ना फिर। अगर आपको नीट लेवल की चीजों पे फोकस करना है, नीट में क्या पूछा जाता है, अगर आपको वो बैठकर रट्टा मारना है कि फलाना की सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी ये क्या होती है, ये क्या होती है, अगर आपको ये सब करना है तो फिर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए आए क्यों यहाँ पर? मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों आए हो। अगर आपका टारगेट ही ये है कि आपके स्कूल में मार्क्स आ जाएं, अगर आपका टारगेट ही ये है कि बस आपका बोर्ड हो जाए किसी तरीके से, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? आप गलत जगह आ गए हो। ये बात पिछले साल भी हुई थी, ठीक है, तुम्हें याद होगा। पिछले साल मैंने बहुत गुस्से में बात समझाई थी। उसके बाद क्या हुआ? जिन बच्चों को नहीं पढ़ना था वो निकल गए थे, और जिन बच्चों को पढ़ना था उन्होंने लास्ट तक मचाया था। और उसी की बदौलत तूने देखा कि भाई साहब 1 लाख बच्चे इस बैच में अब तक एनरोल हो चुके हैं लक्ष्य में, जिसमें से तकरीबन 60% बच्चा ये बोल रहा है कि उसकी 11th क्लास बिल्कुल बढ़िया है। तो वो बढ़िया मेरी वजह से नहीं थी, वो बढ़िया उनकी खुद की वजह से थी, क्योंकि वो लास्ट तक टिके रहे थे, अपने टीचर पे ब्लाइंडली भरोसा करते थे। जैसा सर ने बोला ब्लाइंडली वैसे ही किया। मैंने आपको 11th क्लास में भी बोला था, जब आप 11th क्लास में आए थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने थे, तब आप में से काफी बच्चों ने मुझे उनके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश, मजबूर करने की कोशिश की थी कि सर जैसा बच्चा चाहता है वैसे पढ़ाओ। मैं याद होगा स्टार्टिंग में जो बच्चे यहाँ पर अभी 11th क्लास में मेरे साथ थे वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। लेकिन कोई बात नहीं भैया, मैंने अपने हिसाब से पढ़ाया। मैंने उनको बस यही बात बोली थी कि जैसा जैसे मैं बोलता जाऊं ब्लाइंडली वैसे वैसे आप फॉलो करते चले जाओ, पेशेंस के साथ। स्कूल है, स्कूल को सेकंड प्रायोरिटी रखो। अगर तू फिजिक्स को फिजिक्स की तरीके से सीखेगा, जो रिलेवेंट कंटेंट है उस पर फोकस करेगा, रिलेवेंट कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है ना भाई। मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में यार, हर तरह के बच्चे को पढ़ाया मैंने, हर तरह के बच्चों को पढ़ाया। जो बच्चा टॉप 50 के अंदर रैंक लाता है उसको भी पढ़ाया, जो बच्चा 10,000 रैंक लाता है उसको भी पढ़ाया। तो ये जिम्मेदारी मेरी है ना, इसमें तू क्यों टांग अड़ा रहा है? तू क्यों ज्ञान पेल्ला आगे? तो मैंने 11th क्लास में भी बोला था कि भाई ब्लाइंडली चुपचाप फॉलो करता चला जा, तेरी सारी चीजें बढ़िया होंगी। अब तू देख ले, उन बच्चों से पूछो जिन बच्चों ने लास्ट तक फॉलो किया है। कल मैं ऐसी इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, तो सडनली मैंने एक बच्चे को ऐसे क्लिक कर दिया, तो बोलो वो खुद कह रहा था, काफी बच्चों ने देखा भी था लाइव में, बोले सर मेरे स्कूल में 100 में से 90 मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए। मैंने स्कूल के हिसाब से नहीं पढ़ाया था बेटा, मैंने जी एडवांस के हिसाब से पढ़ाया था। मैंने फिजिक्स को फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाया था। फिजिक्स को फिजिक्स के हिसाब से पढ़ोगे, जैसा मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वैसे अगर आप करोगे तो आप हर जगह फोड़ोगे। आप अगर अपने स्कूल के एग्जामिनेशन देने जाओगे आप वहां भी फोड़ोगे, आप अगर जेईई मेंस देने जाओगे आप वहां भी फोड़ोगे, आप अगर जेईई एडवांस देने जाओगे आप वहां भी फोड़ोगे। तेरे को यकीन नहीं होता तो मैं खुलेआम बोल रहा हूं, यहीं पर ओपनली बोल रहा हूं। तुम्हारे 1 लाख बच्चे हैं यहाँ पर, मैं सबके सामने
बोल रहा हूं इस बात को कि 11th क्लास के जितने क्वेश्चन जेईई मेंस में इस साल आए थे 2025 में, वो सारे क्वेश्चन तू निकाल के देख ले, अब तू चेक करके देख ले, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट तुझे हमारे क्लास नोट्स के कंटेंट में मिल जाएंगे। लेकिन सारी क्लास अटेंड करियो तभी बोलना, ये नहीं कि तू कहने लगे मैंने तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने तो जेईई एडवांस सेशन नहीं देखा था, अब उससे अगर 2 सवाल आ गए तो मैं तो उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। ये बकैती नहीं चलेगी। अगर तूने सारी क्लास अटेंड करी है शुरू से लेकर आखिरी तक, तो तू जेईई मेंस का पेपर इस साल जो आया है, पिछले साल, इस साल जो भी है, तू देख ले, तुझे 100 में से ऑलमोस्ट 98% क्वेश्चन तुझे वहां से एज इट इज कंसेप्ट बेस्ड, डाटा चेंज हो सकता है, आपको वहां से देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सारे बच्चे बोल रहे हैं, जो बच्चे पेपर देके आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं। और मैं जेईई मेंस नहीं, मैं जेईई एडवांस के लिए भी बोल रहा हूं। जेईई एडवांस के लिए मैंने आपको डे 1 में बोला था कि 100% की गारंटी मैं नहीं लेता, कोई टीचर नहीं ले सकता, लेकिन 60 to 70% की गारंटी मैं लेता हूं कि जेईई एडवांस में जो पेपर आएगा वो 60 to 70% वो हमारे कंटेंट, हमारे क्लास नोट्स के कंटेंट से ही आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला। उसकी थोड़ी मैथमेटिक्स भले ही थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिजिक्स वही आएगी जो मैंने यहां से पढ़ाया होगा। और 70% में से तूने 50 भी कर लिया तो तेरी 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी। ये मैं आपको पिछली बार कई बार बता चुका हूं इस बात को, और बच्चों ने फॉलो किया है। तुमने 11th क्लास पूरे बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से कंप्लीट करी। बिलीव मी, किसी भी अपने आसपास की तरफ जहां भी तेरी ऑफलाइन क्लासेस हो, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो, छोटी छोटी इंस्टीट्यूट की हो, तू चेक करके देख लेना। ऑफलाइन क्लासेस में जो जेईई एडवांस की एक्सरसाइज होती है ना बेटा, वहां तक बच्चा पहुंचने से पहले दम तोड़ देता है। उसके मुश्किल से 30 से 40% सवाल कर पाता है वो जेईई एडवांस की एक्सरसाइज के। चेक कर लेना तू। और यहाँ पर काफी बच्चे तो ऑफलाइन के है ही ना जो पढ़ रहे हैं, ठीक, वो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो मुश्किल से 30 से 40% बच्चे कर पाते हैं जेईई एडवांस की एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने 11th क्लास में, आप सब जानते हो कि 70 और 80% जो है, आप बड़ी आसानी के साथ जेईई एडवांस के क्वेश्चन आपने 11th क्लास में फोड़े थे, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो, चाहे वो रोटेशन हो, जिसको बोलते हैं रोटेशन जैसा मुश्किल चैप्टर। मैं 70 to 80% बोल रहा हूं भाई, 100% नहीं बोल रहा हूं। मैं मानता हूं उस बात को, रोटेशन के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो क्लास में कराने वाले नहीं होते हैं, हर चैप्टर में होते हैं, लेकिन वो तो हमको छोड़ने होते हैं ना यार। तो ये सारी चीजें पॉसिबल तभी हो पाई है जब आप शुरू से लेकर आखिरी तक चले हो, कंटिन्यूअसली चले हो, टीचर की बातों पे आपने ब्लाइंडली भरोसा किया, ब्लाइंडली फॉलो किया, और बच्चों ने ये करके दिखाया है। जो हमारा जो पोल था ना 3 दिन पहले का, वो इस बात का सबूत है कि बच्चों ने ये करके दिखाया है। पूरे साल जो है बच्चों ने मेहनत करी है। और मैं सच बात एक बात बताऊं, उस क्लास के बाद आप जानते हो आपके एक फेवरेट सर हैं संयम बदौला सर। संयम बदौला सर से जब मेरी बात हुई, वो इतने खुश थे, दिल से खुश थे। उनकी खुशी मतलब उनके फेस से, उनकी आवाज से रिफ्लेक्ट हो रही थी। बोले सर मैं सीरियसली बहुत खुश हूं कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया कि 60% बच्चा ये बोल रहा है कि मेरी 11th क्लास बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब हमने सच में बहुत अच्छा काम किया है, और इस साल हम और अच्छा करेंगे 11th क्लास में, ताकि 11th क्लास बच्चों का बर्बाद ही ना होने दे। तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमारी तरफ से तो भाई साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपकी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो आप। तो ये बात मैं बोल रहा हूं स्पेशली उन ज्ञानी बच्चों के लिए, या उन 30-40% बच्चों के लिए जिनकी 11th क्लास खराब है, कि भाई अब तो चेंज लेके आओ ना अपने अंदर। अब भी क्या ये काम करोगे आप जो आपने 11th क्लास में किया था? 11th क्लास में आप ज्ञान पेला करते थे, जबरदस्त ज्ञान पेला करते थे, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। और एक सिंसियर बच्चा जिसने अपने टीचर को ही सब कुछ माना, अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो किया, वो अपने 11th क्लास अच्छे से कंप्लीट करके रेस में तुझसे आगे निकल चुका है। और अब जबकि तुझे और अग्रेसिव होकर मेहनत करनी चाहिए, टाइपिंग पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुझे और दुगनी मेहनत करनी चाहिए, वो ये सब करने की बजाय तू वो सारे काम दुगने कर रहा है जो काम तूने 11th क्लास में किए थे, जिसकी वजह से तेरी 11th क्लास से बर्बाद हुई थी। तो कैसे कवर करोगे बे? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अगर आपकी किसी बच्चे की 11th क्लास बर्बाद थी तो क्यों थी? आप देखो ना अपनी तरफ, क्या वजह थी? अगर आप उस वजह की तरफ नहीं जाओगे तो 12th फिर बर्बाद कर लोगे बे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि क्या पता वो 40% बच्चे जिन्होंने 11th क्लास खराब करी है, वो शायद मेरी बात को फॉलो करें, मेरी बात को मान लें, और उसमें से 4% बच्चे भी अगर अपनी 12th क्लास के साथ साथ 11th क्लास बढ़िया कर ले तो उनका कैरियर बन जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और करने वाले करके दिखाते हैं, हमेशा करके दिखाते हैं। तो उन जो भी 11% बच्चे हैं, तो भैया मेहनत पे करो, मेहनत पे आओ बे। सारी चीजें टीचर के ऊपर मत डालो। ये नहीं कि भाई साहब आपने बोला था 11th क्लास कराओगे, 11th क्लास कराओ, तो क्या मैं 12th का छोड़ के मैं वापस 11th पढ़ाने लग जाऊं? अभी बोल मुझे। कल आखिरी की क्लास के 15 मिनट, कल की लास्ट के 15 मिनट मैंने बस चेक करने के लिए, तुम्हारी बात, मैंने कहा भैया एक बार माहौल देखता हूं क्या चल रहा है माहौल। एक हल्का सा डोज दिया, इसमें बच्चे क्या हुए, ऐसे बिखरे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत मजा भी आया। ये बात सच है। जो नीचे कमेंट है, मैंने कमेंट पढ़े, कम से कम मैंने ऐसा देखा कि 60% बच्चों के कमेंट यही थे, 60-70% बच्चों के कमेंट ये थे कि मजा आ गया सर, लास्ट के 15 मिनट में तो मजा ही आ गया। और बाकी कुछ जो है वही 30-40% बच्चों के कमेंट कैसे थे, बोले बाउंसर निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया। कुछ ज्ञानी तो भाई साहब मुझे इंस्टा पे आके ज्ञान दे रहे थे, जिनको मैंने ब्लॉक मारा। फिर बोले सर आप पहले पढ़ाना सीख लीजिए। बेटा
पहले तू पढ़ना सीख ले। समझ में आ रही है बात? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू टीचर को बोले पढ़ाना सीख लीजिए। पढ़ाना नहीं आता ना तो दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े बैच में नहीं पढ़ा रहा होता मैं। और हमारी बात, तो पहले तू पढ़ना सीख ले लाले। तो कहां से आते हैं यार ये लोग, भी तो समझ में नहीं आ रहा है। और फिर बाद में जब मैंने उसको ब्लॉक मार दिया तो उसके फिर रोने धोने वाले मैसेज शुरू हो गए, कम से कम 60-70 मैसेज रोने वाले आ गए उसके। सॉरी सर, गलती हो गई सर, मेरी 11th क्लास खराब हो गई थी, मैं क्या करूं सर, जो है मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया हूं, आपने ब्लॉक कर दिया, प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब फलाना ढिंगाना जो भी मैसेज था। फिर मैंने उसको, ठीक है एज ए टीचर मुझे माफ कर देना चाहिए, तो मैंने उसको माफ किया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये कि भाई कब तक करोगे ये सारी चीजें?